हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल MAPS स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में लेसन नंबर 7 शुरू किया था, अ विजिट टू कैम्ब्रिज। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 102। ओके, लेट अस स्टार्ट। अबाउट 3 minutes लेटर ही रिस्पॉन्डेड। अगले 3 मिनट बाद उसने उत्तर दिया, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी। मुझे बहुत रोचक लगता है जब लोग मेरा उत्साह बढ़ाते हैं। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क। क्या आपको गुस्सा आता है जब कोई मेरे जैसा आदमी आकर आपके काम में बाधा पहुंचाता है? डिस्टर्ब में बाधा पहुंचाना। द आंसर फ्लैश्ड। जब तुरंत उत्तर मिला, यस, हाँ। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू। उसने तब वह एक तरफा मुस्कुराया। मैं जानता था, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन ऑफ द वर्ल्ड। मैं बिना भावुक हुए और मूर्खता दिखाए बिना मैं दुनिया के सबसे सुंदर आदमी की ओर देख रहा था। कौन? फिरदौस कर्क। किसको देख रहे थे? स्टीफन हॉकिंग को। एट फर्स्ट ग्लिम्प्स ऑफ हिम इज शॉकिंग बिकॉज ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, एज इफ all those pictures of him in magazines and newspaper have turned three-dimensional। फिर से देखिए। अब फर्स्ट glimpse of him is shocking because he is like still photograph, as if all those pictures of him in magazines and newspaper have turned three-dimensional। उसकी पहली झलक से तो सदमा लगता है। शॉकिंग मिस होता है सदमा लगना। बिकॉज ही इज़ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वह एक तस्वीर के समान है। एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, जैसा कि समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में छपे उसके चित्र जैसे 3 आयामी हो गए हो, जैसे लंबाई, चौड़ाई और मोटाई जैसी। देन यू सी द हेड इज ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लम्प, द टॉर्सो shrunk inside the pale blue shirt and the wasted legs. You look at his eyes, which can speak still, and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what. इसे देखिए। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड द साइड वे इंटू अ स्लम्प। तब आप उसके सिर को एक दिशा में मुड़ते हुए देखते हैं। द टोर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, और उसका जो थर्ड है हल्के नीले रंग की कमीज के बीच सिकुड़ा हुआ है। एंड द वेस्टेड लेग्स, और टांगे सिकुड़ गई हैं। यू लुक एट हिज आइज, अगर आप उनकी आँखों में देखते हैं, विच कैन स्पीक, जो अब भी बोल सकती हैं। स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, वे कोई बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात करना चाहती हैं। इट इज़ हार्ड टू टेल वट, लेकिन ये बताना मुश्किल है कि क्या। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। लेकिन आप हिल जाओगे क्योंकि आपने एक ऐसी चीज़ देखी है जो आप कभी नहीं देख सकते। बिफोर यू लाइक a lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside is the incandescence of a man। आपके सामने एक ऐसे आदमी की आत्मा की चमक है जो लालटेन की भांति, लैंटर्न होती है लालटेन, जो लालटेन की भांति, जिसकी जो शीशे की दीवारें हैं वो इतनी पतली हो गई हैं कि अंदर केवल प्रकाश ही दिखाई देता है। द बॉडी ऑलमोस्ट इररिलेवेंट एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शेडोज, जो उसका शरीर है बिल्कुल बेकार हो गया है। ऐसे लगता है मानो कि परछाइयों का नक्शा बना हो। शेडो मीन्स क्या होती है? परछाइयाँ।
so that I know believer in the internal souls know that this is what each of us is everything else and accessory. ऐसा लग जो मैं सो आई दैट मैं जो विश्वास बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, जो कि आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं रखता। नो यह जान जाऊँ कि हम में से प्रत्येक की यही स्थिति है, बाकी सब कुछ फालतू चीज़ें हैं। वट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर। तो मैंने उससे पहले ही पूछ लिया था कि आपके विचार में अपाहिज होने के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, मैं नहीं मानता कि अपाहिज होने में कोई अच्छी बात है। आई थिंक आई सेड you do discover how much kindness there is in the world, मैं ऐसा मानता हूँ, मैंने कहा आप पता लगा लोगे कि इस दुनिया में कितनी दयालुता है। यस ही सेड, उसने कहा। इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर that it would convey no inflections, no sad or a tone. उसने कहा यहाँ पर अपनी आवाज़ का संकलन करना होगा, क्योंकि उसकी इस आवाज़ के अंदर उतार चढ़ाव और स्वर बदलाव को व्यक्त नहीं किया जा सकता। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ enthusiastically he agreed to me, कि वो मैं ये नहीं बता सकता कि वो कितने उत्साह के साथ मेरी इस बात पर सहमत हुआ था। एवरी टाइम आई शिफ्टेड माई चेयर और टर्न माई रिस्ट वॉच टू द टाइम, हर बार मैं कुर्सी पर घूमता था, समय देखने के लिए अपनी कलाई घुमाता था। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन और 30 मिनट्स काउंट, और मैं हर अपने 30 मिनट के समय का हर पल जो था उसे उपयोगी बनाना चाहता था। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सल्टेशन इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी, मैं अपने शरीर की संभावनाओं को देखकर मुझे अपने अंदर बहुत ज़्यादा राहत और प्रसन्नता महसूस हो रही थी। हाउ लिटिल इट मटर्ड दैट आई वुड नेवर वॉक इवन और स्टैंड, उस समय तक ये बात तो मुझे बहुत तुच्छ लगने लगी थी कि ना तो मैं चल सकता था और ना ही खड़ा हो सकता। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लैशे फॉर मी, श्योरली फॉर अदर्स डिड दैट थॉट हेल्प हिम। मैंने उसे बताया कि वे किस तरह मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, और श्योरली और निश्चित रूप से दूसरों के लिए भी। डिड थॉट हेल्प हिम, क्या इस विचार ने उनकी कोई मदद की? नो ही सेड, एंड आई थॉट हाउ फूलिश आई वाज टू आस्क। नो ही सेड, नहीं उसने कहा। एंड आई थॉट हाउ फूलिश आई वाज टू आस्क, मैंने सोचा कि यह पूछकर मैंने कितनी मूर्खता की। व्हेन योर बॉडी इज़ अ क्लस्ट्रोफोबिक रूम एंड वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाय डे, it doesn't do how much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. When your body is a claustrophobic room, जब आपका शरीर एक दमघोटू कमरे के समान हो, एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाय डे, और उसकी जो दीवारें हैं दिन प्रतिदिन छोटी होती जा रही हों, इट डजंट डू मच गुड टू नो, तो यह बातें जानने में अच्छी नहीं लगती दैट द पीपल आर आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमायरेशन टू सी यू आर ब्रेथिंग स्टिल, कि बाहर लोग आपको अभी भी सांस लेते हुए देखकर खुश हो रहे हैं। दोबारा से समझिए इस लाइन को, कि जब आपका शरीर एक छोटे दमघोटू कमरे के समान हो और जिसकी दीवारें दिन प्रतिदिन छोटी होती जा रही हों, तो ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती कि बाहर के लोग आपको सांस लेते हुए देखकर खुश हों। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर?
क्या आप अपाहिज लोगों को कोई उपदेश देना चाहेंगे, और कोई ऐसा उपदेश जो उनके जीवन को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध हो सके? दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वट दे आर गुड एट। उन्हें उन कार्यों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसमें वे अच्छे हों। समथिंग दैट माइट हेल्प आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड बी ओलंपिक्स आर वेस्ट ऑफ टाइम। फिर से देखिए, दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वट दे आर गुड एट। उन्हें उन्हीं कार्यों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिसमें वे अच्छे हैं। एंड आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर वेस्ट ऑफ टाइम। और मेरे विचार में विकलांगों के लिए ओलंपिक खेल समय की बर्बादी है। आई नो वट यू मीन। मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। I remember that years I did spend trying to play a Spanish guitar considerably larger than I was, and how gleefully I had unstringed it one night. मुझे वो वर्ष याद थे जब मैं स्पेनिश गिटार को बजाने का प्रयत्न कर रहा था जो कि आकार में मुझसे बड़ा था, और किस प्रकार से एक रात मैंने ग्लीफुली प्रसन्नतापूर्वक उसकी तारें खोल दी थी। द हाफ हॉर वॉज हब। आधा घंटा बीत चुका था। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू एनफ। मैं सोचता हूँ मैंने आपको बहुत तंग किया है। आई सेड ग्रीनिंग। मैंने खुश होते हुए कहा। थैंक यू फॉर। समय के देने के लिए आपका धन्यवाद। स्टे। आई वेटेड। ठहरो, मैंने प्रतीक्षा की। हैव सम टी। थोड़ी चाय लो। आई कैन यू शो यू द गार्डन। मैं आपको अपना बगीचा दिखा सकता। द गार्डन वॉज बिग एज अ पार्क, बट स्टेफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, रम्बलिंग अलोंग मोटराइज्ड व्हील चेयर while I dozed up to keep out of the way। बगीचा था जो पार्क की तरह ही बड़ा था, लेकिन स्टीफन हॉकिंग मोटर से चलने वाली व्हील चेयर पर प्रत्येक इंच तक गया, जबकि मैं उसके मार्ग से आगे हटने के लिए दौड़ा। वी couldn't talk very much। हमने अधिक बात नहीं की। द सन मेड हिम साइलेंट। सूर्य ने उन्हें शांत कर दिया था। द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिस्पेयरिंग इन द ग्लेयर। जो पर्दे पर लगे शब्द थे सूर्य के प्रकाश की तरफ गायब। एन हॉर लेटर वी वर रेडी टू लिव। 1 घंटे बाद हम चलने के लिए तैयार थे। आई डिडंट नो व्हाट टू डू। मैं नहीं जानता था कि क्या करूं। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई। ना तो मैं उन्हें चूम सकता था और ना ही मैं रो सकता था। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग। मैंने उनके कंधों को छुआ और अपनी व्हील चेयर पर गर्मी वाली शाम में बाहर आ गया। आई लुक्ड बैक। मैंने पीछे देखा। एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग। और मैं जानता था कि वह हाथ हिला रहा था। दो ही वाजंट, लेकिन यद्यपि वह हाथ नहीं हिला रहा था। वॉचिंग हिम एन अबडमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ। यह देखना मेरी आत्मा का सबसे अधिक वीरतापूर्ण रूप था। दैट द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स अलोन। और वह रूप जिसे मैं लेकर चल फिर रहा था, और वह रूप जिस पर मैं इतने वर्षों से विश्वास कर रहा था। आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ। अब मुझे लगा कि अब मेरी जर्नी है, जो मेरी यात्रा है, वो पूरी हो गई है। आई होप बच्चों आपको ये जो लेसन है अच्छी तरह से समझ में आया होगा।